राजगढ़ जिले में मंत्री जी मोहन यादव के प्रथम आगमन पर कोरोना की तीसरी लहर को दिया गया आमंत्रण। देखते रहिए UVN08 न्यूज़। ब्यावरा से रोहित मेवाड़ी की रिपोर्ट। अपनी नेतागिरी चमकाने के चक्कर में भाजपा और कांग्रेस राजगढ़ जिले में कोरोना गाइडलाइन की कर रही है अनदेखी। शासन प्रशासन भी नहीं दे रहा है ध्यान। न तो सोशल डिस्टेंस का पालन हो रहा है और न ही मास्क लगाए जा रहे हैं। सैनिटाइजर की बोतल तो किसी के पास नज़र ही नहीं आ रही है। बाज़ारों का भी बुरा हाल है। बाज़ार में भीड़ लग रही है, हाट बाज़ार लग रहे हैं। अनेकों स्थानों पर तो शासन प्रशासन के अधिकारी और कर्मचारी भी बिना मास्क नज़र आ रहे हैं और सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं किया जा रहा है। मध्य प्रदेश शासन के उच्च शिक्षा मंत्री व राजगढ़ के प्रभारी मंत्री डॉक्टर मोहन यादव के राजगढ़ प्रथम आगमन पर कपिल मुनि की पावन नगरी सारंगपुर में स्वागत वंदन अभिनंदन किया गया, जहां पर कोरोना गाइडलाइन का पालन प्रयोग नहीं हुआ। मंत्री जी को मिठाई खिलाई गई। उस समय उनके पास कार्यकर्ता बिना मास्क के ही एक दूसरे से सटकर खड़े रहे। 6 लोग बिना मास्क पहने मंत्री जी से सटकर खड़े रहे और मंत्री जी को मिठाई खिलाते रहे। भाजपा कार्यकर्ताओं में मंत्री जी के साथ सेल्फी लेने की होड़ लग गई। सेल्फी लेते समय भाजपा कार्यकर्ताओं ने अपना मास्क भी हटा लिया और आराम से मंत्री जी के साथ सेल्फी ली। मंत्री जी को माला पहनाते समय भी अपना मास्क हटाकर मंत्री जी को अपना चेहरा बताया गया। वहीं जब मंत्री जी पचौर पहुंचे तो उनका गर्मजोश से स्वागत किया गया। भाजपा कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को जब पचौर में वे संबोधित कर रहे थे तो मंत्री जी ने अपना मास्क पूर्ण रूप से हटा दिया और 11 भाजपा के कार्यकर्ता उनके पास सटकर खड़े रहे, वह भी बिना मास्क के ही। और मंत्री जी के सामने भाजपा के जो कार्यकर्ता और पदाधिकारी बैठे थे उन्होंने भी सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं किया, जबकि सबको मालूम है कि कोरोना की दूसरी लहर ने हज़ारों परिवारों से उनके परिजन छीन लिए और बताया जा रहा है कि कोरोना की तीसरी लहर और ज़्यादा खतरनाक होगी। उसके बावजूद भी राजगढ़ जिले में कोरोना गाइडलाइन का पालन करवाने में प्रशासन असफल है। जिले में कोविड टीकाकरण की गति बिल्कुल ही धीमी पड़ गई है। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए UVN08 के साथ। विकास की नई इबारत लिखी जाती और नई इबारत लिखने में हम जब शपथ लेते हैं उसके साथ ही विकास के मायने में 2 बातों का जरूर ध्यान रखते हैं कि चुनाव के बाद सरकारें काम करती है, न कि दल काम करते हैं। तो दल में कोई भी पार्टी का हो, विकास के मामले में हम सबका स्वागत करते हैं। हमारा तो बहुत बड़ा मन है, उस बड़े मन के आधार पर हम सबको आगोश में लेना चाहते हैं। लेकिन ये बात भी सही कि पुराने जख्म हम भूले नहीं है, जो बीती तही विचार दे उस हिसाब से हम आगे जरूर बढ़ना चाहते हैं। लेकिन जिस प्रकार से विकास की संभावना राजगढ़ जिले में है, मुझे पूरा भरोसा है आप सबकी मदद के साथ, सहयोग के साथ यशस्वी मुख्यमंत्री और यशस्वी प्रधानमंत्री का आशीर्वाद है, हम सब मिलेंगे तो विकास के वो जो मुद्दे जिन कारण से विकास की नई कोई कहानी बनेगी, हम सब साथ हैं। यद्यपि मैं आज पहली बार आया हूं, लेकिन मुझे यहाँ की अंदर की भौगोलिक स्थितियों के बारे में पहले कई बार आने के कारण से अभी 2, 5, 10 साल में काफ़ी बदली हुई दिखाई देती है। यशस्वी मुख्यमंत्री के नेतृत्व में बहुत सारे नए विकास के मापदंड खड़े हुए हैं, वो जल संरचनाओं के मामले में हो या बाकी अन्य विकास के मामले में हो। लेकिन विकास की संभावना कभी ख़त्म नहीं होती है, इसलिए ये मान के चले कि विकास के मामले में और भी बहुत सारी संभावना है। लेकिन विकास के साथ साथ हमारे मनुष्यों के अंदर के संबंध भी मजबूत होना चाहिए। विकास की नई इबारत लिखी जाती और नई इबारत लिखने में हम जब शपथ लेते हैं उसके साथ ही विकास के मायने में 2 बातों का जरूर ध्यान रखते हैं कि चुनाव के बाद सरकारें काम करती है, न कि दल काम करते हैं। तो दल में कोई भी पार्टी का हो, विकास के मामले में हम सबका स्वागत करते हैं। हमारा तो बहुत बड़ा मन है, उस बड़े मन के आधार पर हम सबको आगोश में लेना चाहते हैं। लेकिन ये बात भी सही कि पुराने जख्म हम भूले नहीं है, जो बीती तही विचार दे उस हिसाब से हम आगे जरूर बढ़ना चाहते हैं। लेकिन जिस प्रकार से विकास की संभावना राजगढ़ जिले में है, मुझे पूरा भरोसा है आप सबकी मदद के साथ,
सहयोग के साथ यशस्वी मुख्यमंत्री और यशस्वी प्रधानमंत्री का आशीर्वाद है, हम सब मिलेंगे तो विकास के वो जो मुद्दे जिन कारण से विकास की नई नई कोई कहानी बनेगी, हम सब साथ हैं। यद्यपि मैं आज पहली बार आया हूं, लेकिन मुझे यहाँ की अंदर की भौगोलिक स्थितियों के बारे में पहले कई बार आने के कारण से अभी 2-5-10 साल में काफ़ी बदली हुई दिखाई देती है। यशस्वी मुख्यमंत्री के नेतृत्व में बहुत सारे नए नए विकास के मापदंड खड़े हुए हैं, वो जल संरचनाओं के मामले में हो या बाकी अन्य विकास के मामले में हो, लेकिन विकास की संभावनाएं कभी ख़त्म नहीं होती है। इसलिए ये मान के चले कि विकास के मामले में और भी बहुत सारी संभावना है, लेकिन विकास के साथ साथ हमारे मनुष्यों के अंदर के संबंध भी मजबूत होना चाहिए। व्यक्ति के जीवन में अंदर की जो कठिनाइयाँ उसको भी दूर करने की आवश्यकता है, और कोरोना जैसे कठिन काल में इसमें हमारी ड्यूटी ज़्यादा बढ़ी। एक कठिन दौर से हम निकले हैं। माननीय यशस्वी और प्रधानमंत्री और यशस्वी मुख्यमंत्री ने जितना बन सका है, हमारी पहली लहर और दूसरी लहर में वो सारा ध्यान रखा था, लेकिन उसके बावजूद भी जो हमारे परिवार से हमारे हाथ से चले गए या कोई कष्ट के कारण से घर में अलग अलग प्रकार की कठिनाइयाँ हैं, हमारा सबका प्रयास रहेगा कि उनके जीवन में भी उजाला आए, उनका भी हम सहारा बने। सरकार वहाँ भी खड़ाई दिखाई दे जहाँ उसकी आवश्यकता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि पहली बार अभी आपका जो स्वागत हुआ है, ये मैं सदैव अपने हृदय में रखूँगा, क्योंकि जिस प्रकार से मेरा यहाँ आना था 11:30 बजे, और जो रास्ते में स्वागत और जो माहौल बना है, मुझे लगा कि मुझे अपने घर में आने के बाद जो स्वागत मिलता है, वो परिवार का स्वागत मिला है, वो स्वागत मैं अपने पास रखूँगा। लेकिन एक कार्यकर्ता मन से यहाँ काम करने के लिए आया हूँ। मैं मंत्री नहीं हूँ, एक आम कार्यकर्ता के नाते से आपके बीच का कार्यकर्ता, जो काम आप अपने हमारे बीच में प्राथमिकता तय होगी, मैं अपने वरिष्ठों के साथ बैठूंगा, हम जो तय करेंगे। मुझे इस बात की भी खुशी है कि हमारे यहाँ पे उच्च शिक्षा विभाग की भी अपार संभावना है, और पिछले समय जो मेडिकल कॉलेज मंजूर हुआ है, तो मुझे लगता नहीं कि शिक्षा के कौन सभी प्रकार की गुंजाइश है, और आने वाले समय में हम सभी शासन की योजनाओं का, सभी विभागों का बेहतर तालमेल करा करके अपने इस जो वर्तमान की व्यवस्था के आधार पर माननीय मुख्यमंत्री ने जो विश्वास व्यक्त किया है, मैं उस पर खरा उतरने का प्रयास करूंगा। आज मन के अंदर की गहराइयों से आप सबका आभार मानते हुए अपनी बात। राजगढ़ जिले में मंत्री जी मोहन यादव के प्रथम आगमन पर कोरोना की तीसरी लहर को दिया गया आमंत्रण। देखते रहिए UVN08 न्यूज़। ब्यावरा से रोहित मेवाड़ी की रिपोर्ट। अपनी नेतागिरी चमकाने के चक्कर में भाजपा और कांग्रेस राजगढ़ जिले में कोरोना गाइडलाइन की कर रही है अनदेखी। शासन प्रशासन भी नहीं दे रहा है ध्यान। न तो सोशल डिस्टेंस का पालन हो रहा है और न ही मास्क लगाए जा रहे हैं। सैनिटाइजर की बोतल तो किसी के पास नजर ही नहीं आ रही है। बाजारों का भी बुरा हाल है। बाजार में भीड़ लग रही है, हाट बाजार लग रहे हैं। अनेकों स्थानों पर तो शासन प्रशासन के अधिकारी और कर्मचारी भी बिना मास्क नजर आ रहे हैं और सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं किया जा रहा है। मध्य प्रदेश शासन के उच्च शिक्षा मंत्री व राजगढ़ के प्रभारी मंत्री डॉक्टर मोहन यादव के राजगढ़ प्रथम आगमन पर कपिल मुनि की पावन नगरी सारंगपुर में स्वागत वंदन अभिनंदन किया गया, जहां पर कोरोना गाइडलाइन का पालन प्रयोग नहीं हुआ। मंत्री जी को मिठाई खिलाई गई। उस समय उनके पास कार्यकर्ता बिना मास्क के ही एक दूसरे से सटकर खड़े रहे। 6 लोग बिना मास्क पहने मंत्री जी से सटकर खड़े रहे और मंत्री जी को मिठाई खिलाते रहे। भाजपा कार्यकर्ताओं में मंत्री जी के साथ सेल्फी लेने की होड़ लग गई। सेल्फी लेते समय भाजपा कार्यकर्ताओं ने अपना मास्क भी हटा लिया और आराम से मंत्री जी के साथ सेल्फी ली। मंत्री जी को माला पहनाते समय भी अपना मास्क हटाकर मंत्री जी को अपना चेहरा बताया गया। वहीं जब मंत्री जी पचौर पहुंचे तो उनका गर्मजोश से स्वागत किया गया। भाजपा कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को जब पचौर में वे संबोधित कर रहे थे तो मंत्री जी ने अपना मास्क पूर्ण रूप से हटा दिया और 11 भाजपा के कार्यकर्ता उनके पास सटकर खड़े रहे, वह भी बिना मास्क के। और मंत्री जी के सामने भाजपा के जो कार्यकर्ता और पदाधिकारी बैठे थे उन्होंने भी सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं किया, जबकि सबको मालूम है कोरोना की दूसरी लहर ने हजारों परिवारों से उनके परिजन छीन लिए और बताया जा रहा है
मंत्री जी मोहन यादव के प्रथम आगमन पर कोरोना की तीसरी लहर को दिया गया आमंत्रण। देखते रहिए UVN08 न्यूज़ ब्यावरा से रोहित मेवाड़ी की रिपोर्ट। अपनी नेतागिरी चमकाने के चक्कर में भाजपा और कांग्रेस राजगढ़ जिले में कोरोना गाइडलाइन की कर रही है अनदेखी। शासन प्रशासन भी नहीं दे रहा है ध्यान। न तो सोशल डिस्टेंस का पालन हो रहा है और न ही मास्क लगाए जा रहे हैं। सैनिटाइजर की बोतल तो किसी के पास नज़र ही नहीं आ रही है। बाज़ारों का भी बुरा हाल है। बाज़ार में भीड़ लग रही है, हाट बाज़ार लग रहे हैं। अनेकों स्थानों पर तो शासन प्रशासन के अधिकारी और कर्मचारी भी बिना मास्क नज़र आ रहे हैं और सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं किया जा रहा है। मध्य प्रदेश शासन के उच्च शिक्षा मंत्री व राजगढ़ के प्रभारी मंत्री डॉक्टर मोहन यादव के राजगढ़ प्रथम आगमन पर कपिल मुनि की पावन नगरी सारंगपुर में स्वागत वंदन अभिनंदन किया गया, जहां पर कोरोना गाइडलाइन का पालन प्रयोग नहीं हुआ। मंत्री जी को मिठाई खिलाई गई। उस समय उनके पास कार्यकर्ता बिना मास्क के ही एक दूसरे से सटकर खड़े रहे। 6 लोग बिना मास्क पहने मंत्री जी से सटकर खड़े रहे और मंत्री जी को मिठाई खिलाते रहे। भाजपा कार्यकर्ताओं में मंत्री जी के साथ सेल्फी लेने की होड़ लग गई। सेल्फी लेते समय भाजपा कार्यकर्ताओं ने अपना मास्क भी हटा लिया और आराम से मंत्री जी के साथ सेल्फी ली। मंत्री जी को माला पहनाते समय भी अपना मास्क हटाकर मंत्री जी को अपना चेहरा बताया गया। वहीं जब मंत्री जी पचौर पहुंचे तो उनका गर्मजोश से स्वागत किया गया। भाजपा कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को जब पचौर में वे संबोधित कर रहे थे तो मंत्री जी ने अपना मास्क पूर्ण रूप से हटा दिया और 11 भाजपा के कार्यकर्ता उनके पास सटकर खड़े रहे, वह भी बिना मास्क के ही। और मंत्री जी के सामने भाजपा के जो कार्यकर्ता और पदाधिकारी बैठे थे उन्होंने भी सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं किया, जबकि सबको मालूम है कि कोरोना की दूसरी लहर ने हज़ारों परिवारों से उनके परिजन छीन लिए और बताया जा रहा है कि कोरोना की तीसरी लहर और ज़्यादा खतरनाक होगी। उसके बावजूद भी राजगढ़ जिले में कोरोना गाइडलाइन का पालन करवाने में प्रशासन असफल है। जिले में कोविड टीकाकरण की गति बिल्कुल ही धीमी पड़ गई है। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए UVN08 के साथ।